नमस्कार साथियों, मैं आपका सुनील कुमार क्लास 10th के लिए मैथ की क्लास शुरू करने जा रहा हूं। आपका जो अध्याय चल रहा है वो वास्तविक संख्या चल रही है। आपका जो अध्याय चल रहा है, पहला अध्याय चल रहा है आपका वास्तविक संख्याएं। तो इसमें आपकी प्रश्नावली 1.1 का भाग 2 करा रही हैं। कौन सा करा रहे हैं हम? प्रश्नावली 1.1 का भाग 2। तो हम इसमें क्वेश्चन भाग 1 में आपको क्वेश्चन 1 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे करा दिए, और भाग 2 में हम क्वेश्चन 2 कराएंगे। क्वेश्चन 2 कराएंगे, उसमें जो भी जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन सबको करा देंगे भाग 2 में। तो आपको जब हम ये चीज़ें जो बताने जा रहे हैं, इसमें आपको सबसे सरल तरीका और समझाने का जो तरीका है वो हम सही तरीके से आपको बताएंगे। जितनी भी आपको पिछली वीडियो देखनी है वो हम हमारे चैनल पर जाके के हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हम दिखा सकते हैं आपको। तो आपको साथियों देखो, इसमें सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें आपको जो क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि हम कैसे समझा रहे हैं, समझाने का तरीका देखना है। जैसे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगेगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो जैसे आपको क्वेश्चन 2 जो दे रखा है, क्वेश्चन 2 में आपको, अगर हम क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं तो यहाँ क्वेश्चन 2 को पढ़ना चालू करेंगे तो देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्याएं होती हैं उनका जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो साथियों, इसमें जो हमारे फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला भी हमने यहाँ लिख दिया है, जो सवाल होगा वो उसी फॉर्मूले से आधारित होगा और इसमें जांच भी होगी। तो जैसे ये फॉर्मूला है आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्याएं होंगी आपकी यहाँ पर, जो दो संख्याएं होंगी साथियों आपकी यहाँ पर, उनका जब हम गुणा करेंगे तो उन संख्याओं के एचसीएफ और गुणा एलसीएम के बराबर होता है। जैसे आपको यहाँ 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं। 3 क्वेश्चन में अगर देखें तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम। बात करें दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 510 और 92 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तीसरा क्वेश्चन है आपका 336 और 54 का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ और एलसीएम। तो इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद हमको इसकी जांच करनी है इस फॉर्मूले से। ये जो फॉर्मूला है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो साथ ही जब हम इसका आगे बात करते हैं तो हम बात करेंगे पहले सवाल की। तो हम पहले सवाल की बात करेंगे तो पहला सवाल है आपका 26 और कौन सा साथियों, 26 और 91, 26 और 91, ये पहला सवाल है। तो साथियों, हम इसके जब हम क्या करेंगे, हम इसका एचसीएफ जो निकालते हैं, एचसीएफ एलसीएम जो निकालते हैं, आपको सभी को आती हैं। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने। कौन सी विधि से निकालने? अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके क्या निकालने हमें, एलसीएम और एचसीएफ। तो हम अभाज्य गुणनखंड जब निकालते हैं तो हम इसका क्या करते हैं, हम एक सबका अलग अलग एलसीएम करते हैं पहले। तो हम 26 का जब एलसीएम गुणनखंड करेंगे तो 26 के हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 13, और 13 से डिवाइड करेंगे तो 1। ऐसे ही साथियों जब 91 का डिवाइड करेंगे हम कितने से, तो साथियों 13 सत्ते 91 होते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे 13 बार, 13 से डिवाइड करेंगे साथियों 1 बार। तो जो 26 के जो गुणनखंड होंगे वो साथियों कितने होंगे, 2 गुणा 13। और साथियों जो 91 के गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, 7 गुणा 13। तो इसमें जब हम बात करते हैं 26 और 91 की, जब साथियों हम बात करेंगे कि हमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो आपको हमेशा जब भी एलसीएम निकालें, जब भी ऐसे आपको अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं, जैसे 26 के गुणनखंड हैं साथियों, 91 के गुणनखंड हैं, जब भी यहाँ आपको गुणनखंड दिए हों, तो गुणनखंड जब दे रखे हों और उनमें तुम्हें एलसीएम निकालना हो, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें साथियों सिर्फ एक ही चीज़ है कि पहले ये देखो कि उनके गुणनखंड क्या क्या दे रखे हैं। गुणनखंड देखने के बाद आपको ये देखनी है कि जैसे इसमें दो है तो 2 की पावर कितनी है, तो इन दोनों में जो पावर अधिकतम है, अधिकतम का मतलब है इन दोनों में जिसकी पावर ज़्यादा है। जैसे 2 की पावर 1 है तो यहाँ 2 की पावर अगर ज़्यादा होती है तो 2 की पावर ज़्यादा वाली को लेते हैं, हम कम वाली को नहीं लेते हैं एलसीएम में। तो हम 2 की पावर 1 है ना, तो 2 की पावर 1। साथियों जब हम आगे चलते हैं यहाँ पर, तो इसमें जब हम आगे करेंगे तो साथियों आपको इसमें 2 की पावर 1 और इसमें भी 13 की पावर 1, और साथियों इसमें 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। तो हम साथियों एलसीएम में क्या करते हैं, जितनी भी सब में ये देखते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी अभाज्य संख्या दे रखी हैं, उनमें जो अधिकतम संख्या होती है दोनों में, दोनों वाली अधिकतम संख्या को हम उसकी पावर लेते हैं। तो 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ नहीं है, तो एलसीएम में दोनों में जो हो उसको भी लेते हैं, और दोनों में ना हो, दोनों हो या 3 हो, तो यहाँ 2 की पावर 1 इसमें तो है पर इसमें नहीं है, तो हम एलसीएम लेंगे ना,
तो जो चीज़ है उसको भी लिखेंगे, जो ना है उसको भी लिखते हैं। तो 2 की पावर 1 नहीं है तो 2 की पावर 1 लिखेंगे। अब बात करते हैं आगे, 2 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसके बाद आती है साथियों 3 की पावर। तो 3 की पावर इसमें नहीं है। फिर बात करते हैं 5 की पावर ही नहीं है, तो हम बात करते हैं 7। तो 7 की पावर 1 है, तो सबसे ज़्यादा 7 की पावर 1 ही है इसी में। तो ऊपर नहीं 7 की पावर, नीचे है, तो हम 7 की पावर 1 लेंगे, क्योंकि जो संख्या एलसीएम में जो संख्या होती है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं होती है उसको भी लिखते हैं। अब दोनों में अगर देखें 13 की पावर यहाँ भी है और 13 की पावर साथियों यहाँ भी है, तो इसको भी लिख देंगे 13 की पावर 1। तो जब साथियों इसका हम आगे बात करेंगे तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। क्या होगा साथियों, इसका एलसीएम। इसका जो एलसीएम है वो कितना होगा साथियों, इसका एलसीएम अगर 2 गुणा 7 गुणा हम 13 करेंगे तो साथियों इसका जो टोटल एलसीएम है वो कितना है, 182। ऐसी जब हम आगे साथियों इसकी एचसीएफ की बात करेंगे, इसकी एचसीएफ की बात करेंगे, तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में सब जानते हैं। एचसीएफ जब हम निकालते हैं बचपन में 2, 3, 4 क्लास में, तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ें मिलती हैं उनको ही हम किस में लिखते हैं, एचसीएफ में। तो इन दोनों गुणनखंडों में ये देखो क्या मिल रहा है, तो इन दोनों गुणनखंडों में आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ 13 मिल रहा है। क्या मिल रहा है साथियों, 13 मिल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 13। तो इसका जो एचसीएफ और जो एलसीएम आया है, तो इसका एलसीएम तो 182 है, इसका एचसीएफ कितना साथियों, 13 है। तो इन दोनों का अगर हमने देखें तो एचसीएफ भी निकालिए और एलसीएम भी निकालिए। जब इसकी साथियों हम जांच करेंगे, इस सवाल की जब इसकी हम जांच करेंगे, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। कि फॉर्मूला क्या है, 2 संख्याओं का क्या बताया साथियों, हमने इसका एक फॉर्मूला बताया था, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 गुणनफल जो बराबर होता है वो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर होता है। हमने ये फॉर्मूला बताया था। तो इसी फॉर्मूले से साथियों हमें इसकी क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच करेंगे तो 2 संख्या आपकी कौन सी थी, एक संख्या थी आपकी 26 और एक संख्या थी साथियों आपकी 91। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो एचसीएफ कितना है इसका, एचसीएफ जो दे रखा साथियों 13, इसका जो एलसीएम था वो 182। जब हम इन दोनों का जो गुणा करेंगे साथियों, जब हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो इन दोनों का जो गुणा आता है वो 2366 आता है। कितना आता है साथियों, 2366 बराबर इन दोनों का जो गुणा करते हैं हम एचसीएफ गुणा एलसीएम करते हैं, तो साथियों वो भी कितना आता है, 2366। तो दोनों पक्ष यहाँ पर देखो, दोनों पक्ष यहाँ पर क्या आ गए, बराबर आ गए। तो ये बायां पक्ष होगा साथियों आपका, क्या होगा, बायां पक्ष। और साथियों ये कौन सा पक्ष होगा आपका, दायां पक्ष। जब दोनों पक्ष यहाँ बराबर आ रहे हैं तो साथियों इसका क्या, ये जांच हो गई। ये क्या होगी, इसकी जांच हो गई। तो साथियों ऐसे ही इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन हम जब कराएंगे, दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपको हमने बताया था कि दूसरा क्वेश्चन क्या था, 510 और 92 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। तो हम 510 किसका निकालेंगे, 510 और किसका, 92 का एलसीएम निकालेंगे। तो साथियों हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं, हमें इसके क्या करने हैं, सबसे पहले गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने का जो तरीका होता है वो एलसीएम के तरीका से भी गुणनखंड कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे हमें क्या है, ये कितना दे रखा है, 510, तो 510 में देख सकते हैं कि कितने का भाग जाएगा, पहले 2 का, फिर साथियों हमें लग रहा है कि 2 का भाग चला गया तो कितना बचा, उसके हिसाब से फिर 3 का, फिर ऐसे ही भाग देंगे, फिर 5 का जाएगा साथियों, फिर 17 का, ऐसे करके हमारा भाग इसमें 510 के जो गुणनखंड होंगे वो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 हो जाएंगे। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहे हैं डायरेक्ट, तो साथियों क्या करेंगे, हम ऐसे कर लो 510, उसका एलसीएम की तरफ से क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। पहले काटेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 साथियों, 2 बार 2 पंजे 10, और साथियों ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो ऐसी साथियों आगे देंगे 3 अट्ठे 24, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, ऐसी 5 से देंगे साथियों 17 बार, और 17 से काटेंगे साथियों इसको 1 बार। तो या तो ऐसे कर सकते हैं, वैसे ये करने लायक तरीके ये किए हैं, तो 7th 8th और 9th क्लास में करते हैं ऐसे, हमें पर ऐसे नहीं करने, हमें डायरेक्ट करना है कि कितने का भाग जा रहा है, फिर उसके बाद कितना बचा, फिर कितने का भाग जा रहा है, उसके बाद कितना बचा, ऐसे करके देख देख के मन में डायरेक्ट करना है। तो 510 के जो गुणनखंड हो गए वो कितने हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो ये सीधी सीधी इसमें जो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर बने हुए हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि जो पावर बनाते हैं हम, तो इनमें पहले से ये घाते हैं ये अभाज्य गुणनखंड में। ऐसे ही अगर हम 92 के गुणनखंडों की बात करें, जो 92 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे साथियों, वो 2 गुणा 23 होंगे। कितने होंगे, 2 गुणा 23। तो जब हम इसमें आगे बात करेंगे तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड, तो साथियों ये 2 की पावर 2 हो जाएगा और ये 23 की पावर
1 हो जाएगा। वो पहले से ही हमने जानते हैं ये चीज़ें हम। जब इसको हम आगे करेंगे तो साथियों हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एलसीएम। तो साथियों मैंने आपको एलसीएम बता दिया कि एलसीएम कैसे करते हैं। जब भी आपको गुणनखंड दे रखे हो अभाज्य, तो उसमें एलसीएम में क्या करते हैं हम, तो हम ये देखते हैं कि पहले देखेंगे, पहले ये देखो इसमें सबसे बड़ी घात, जैसे यहाँ 2 है तो इसमें दोनों में देखो सबसे बड़ी घात 2 की किसकी है। तो यहाँ तो देखें तो साथियों 2 की पावर 1 है इस जगह पर, इस दूसरे वाले में देखें तो 2 की पावर 2 है। तो इसमें हम बड़ी वाली लेंगे तो 2 की पावर 2 गुणा। उसके बाद आगे देखें तो इसमें देखो 3 की पावर कितनी है हमारी? 1। पर इस वाले गुणनखंड में हमारी 3 की पावर 1 भी नहीं है, तो हम जो है उसको भी लेंगे, तो 3 की पावर 1 ले ली गुणा। अब ऊपर वाले में देखें तो इसमें 5 की पावर 1 है, तो इसमें कोई 5 की पावर 1 नहीं है, तो यहाँ 5 की पावर 1 भी लेंगे। आगे बात करते हो, यहाँ 17 की पावर 1 है, तो इसमें नीचे वाले में नहीं है, तो 17 की पावर 1 भी लेंगे गुणा 23 की पावर 1। तो ये क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया। क्या हो गया साथी? इसका एलसीएम। जब हम इसमें एचसीएफ की साथी जब बात करते हैं एचसीएफ, तो मैंने क्या बताया कि एचसीएफ तो सब बच्चे जानते हैं। एचसीएफ जो हम कराते हैं वो सभी बच्चे जानते हैं। तो एचसीएफ में क्या है, जो मिल रहा है उसी को लेते हैं। तो एचसीएफ में अगर देखें तो साथियों इसमें क्या मिल रहा है? सिर्फ आपका 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है साथियों? इसमें सिर्फ आपका एचसीएफ में 2 मिल रहा है, तो 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ भी हो गया और एलसीएम हो गया। जब इसकी हम जांच करेंगे तो मैंने जांच में क्या होता है कि 2 संख्याओं का गुणा, मतलब पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या में जो करेंगे वो किसके बराबर होता है? HCF गुणा LCM के बराबर होता है। तो इसकी जब हम, ये हमारा फॉर्मूला है, इसकी जांच करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था। इस फॉर्मूले में हम साथियों जब आगे बात करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला होता है कि प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल, या तो प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या या 2 संख्या गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो इसमें प्रथम संख्या क्या थी आपकी साथियों? प्रथम संख्या थी आपकी 510 गुणा, और दूसरी संख्या थी आपकी 92 बराबर आपका HCF जो था 2 गुणा आपका जो LCM था वो कितना था आपका साथियों? LCM जब हम इसका बात करेंगे तो LCM इनका गुणा कर लो साथियों। तो LCM जब बात करेंगे तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा, इसमें आप बात करते हैं 5 की पावर 1 गुणा 17 की पावर 1 गुणा 23 की पावर। तो इसका जो LCM आएगा साथियों वो कितना आएगा? 46,920। इन सब का गुणा करेंगे तो इसका जो LCM होगा वो 46,920 होगा। इसका जब हम गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम जब हम गुणा करेंगे तो साथियों कितना होगा? तो गुणा कर लो पहले, इनका गुणा करेंगे तो साथियों 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1, 23 की पावर 1 का गुणा करेंगे तो साथियों इसका गुणा हो गया, टोटल आएगा, मैं गुणा कर लेता हूँ दूसरी जगह पे, तो 23,460 आ रहा है। कितना आ रहा है? 23,460 आ रहा है इसका गुणा। अगर हम गुणा करेंगे तो 23,460 आ रहा है। तो ऐसे ही इन दोनों का जो गुणा करेंगे हम, इन दोनों का जो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 46,920। इसका भी आ जाएगा साथियों 46,920 और साथियों इसका भी 46,920। तो दोनों बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो इसकी क्या होगी साथियों? ये जांच होगी। क्या होगी साथियों? जब हम तीसरे सवाल की आगे बात करते हैं तो तीसरा सवाल भी ऐसे ही होगा। तीसरा सवाल अगर देखें तो तीसरा सवाल भी ऐसे ही होगा। 336 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो या तो एलसीएम लेके कर लो, सब बच्चों पे जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, उन सब पे एलसीएम आते होंगे, या तो एलसीएम लेके कर लो, या इसको हम क्या कर देंगे साथियों? डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 336 के जो गुणनखंड होते हैं वो क्या क्या होते हैं। 336 के जो गुणनखंड बनेंगे साथियों, तो इसके जो गुणनखंड बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और गुणा, इसमें और भी हमारा जो भाग जाएगा वो जाएगा साथियों 7 का गुणा, मतलब गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ये हो जाएगा। तो 336 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे साथियों? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये क्या हो जाएंगे 336 के साथियों? ये 336 के क्या हो जाएंगे? गुणनखंड। तो इसमें अगर हम अभाज्य गुणनखंडों की बात करें तो 2 की पावर जो साथियों 4 हो जाएगी, ये 3 की पावर 1 हो जाएगी और जो गुणा 7 की पावर 1 हो जाएगी। ऐसे ही हम अगर बात करें चौगुन के गुणनखंड की, तो चौगुन के जो गुणनखंड होते हैं 6 नाम चौगुन होता है, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये क्या हो जाएंगे साथियों? चौगुन के गुणनखंड हो जाएंगे। तो चौगुन के अभाज्य गुणनखंडों की बात करेंगे तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो क्या हो गया बेटा साथियों? ये जो क्या हो गए हमारे 336 के भी गुणनखंड हो गए और चौगुन के भी हमारे गुणनखंड हो गए। तो साथियों जब आगे हम इसकी बात करते हैं तो इसमें अगर हम देखें तो साथियों इसमें सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम क्या निकालते हैं? मैं सबसे पहले क्या देखते हैं हम? जो सबसे बड़ी घात होती है, तो इसमें सबसे बड़ी घात देखो 2 की पावर 4 गुणा, फिर आगे चलते हैं तो इसमें सबसे बड़ी घात 3 की पावर 1 है, पर इसमें 3 की पावर क्या हो जाएगी साथियों? 3 की पावर 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 की पावर 3।
गुणा, इसमें अगर देखें 7 की पावर 1 है, तो इसका ये क्या हो जाएगा एलसीएम। जब इसकी साथ ही हम एलसीएम की बात करते हैं तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 3024 एलसीएम आएगा। कितना आएगा 3024। अगर इसकी हम एचसीएफ की बात करते हैं तो इसकी जब एचसीएफ की बात करेंगे तो साथ ही इसको एचसीएफ देखो जो चीज़ें मिल रही हैं तो हमारी क्या मिल रही है, एक तो 2 की पावर 1 मिल रही है और एक साथ ही 3 की पावर 1 मिल रही है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। तो इसकी जांच भी हम कर सकते हैं। तो साथियों हमारा जो समझाने का तरीका लगा है सही, तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू साथियों। इसमें हम और आगे भी जो आपका अगला क्वेश्चन है वो तीसरा, वो आगे अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें भाग 3 होगा। ऐसे ही हम 10-10 15-15 मिनट की वीडियो बना के आपको चीज़ें करा देंगे। थैंक यू साथियों।